हे दोस्तों, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्लास 9th और 10th की मैथ्स में लेकर डाउट है तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। मेरा नाम भरत है और स्वागत है आपका मैथ्स विद भरत में। क्वेश्चन नंबर 37 है। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था 2024 में और ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें लिखा है बिंगो इज़ अ गेम ऑफ चांस। द होस्ट हैज़ 75 बॉल्स नंबर्ड 1 थ्रू 75। 1 से लेकर 75 तक हमारे पास बॉल्स हैं। बिंगो नाम का गेम है जिसमें कि हर बार एक कार्ड निकलता है और एक ही नंबर निकल सकता है एक ही टाइम पर। तो आगे हमको टेबल दिया हुआ है कि एक ऐसा गेम खेला गया जिसमें सिर्फ 48 बॉल्स ही यूज़ किए गए थे। ठीक है, मतलब सिर्फ 48 बार ही हमने चीज़ें निकाली। तो नंबर्स अनाउंस्ड, कौन से नंबर्स आए। 0 से लेकर 15 के बीच में 8 बार नंबर आया। 15 से लेकर 30 तक के बीच में 9 बार नंबर आया। 30 से लेकर 45 तक के बीच में 10 बार नंबर आया। 45 से 60 के बीच में 12, 60 से 75 के बीच में 9। हमको टेबल दिया हुआ है। अब आपको इसमें पहले तो मीडियन क्लास निकालनी है, फिर आपको सेकंड में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है और थर्ड में फिर हमको मीडियन या फिर मोड निकालना है। तो लाइन से क्वेश्चंस करते हैं। पहले कह रहा है राइट द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए हमने टेबल पहले बना दिया। ये एन का मतलब है नंबर्स अनाउंस्ड, फिर फ्रीक्वेंसी आपको नंबर ऑफ टाइम्स दी हुई है 8, 9, 10, 12, 9। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है CF। तो CF निकाली। CF किससे निकलती है? फ्रीक्वेंसी में हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं। देखो ये 8 को यहाँ पे 8 लिखा, फिर 8 + 9 17, 17 + 10 27, + 12 39, + 9 48। इनका सम करने पे 48 आएगा और ये जो लास्ट में टर्म आएगा वो 48 आएगा, क्योंकि हम कर तो ऐड ही रहे। चेक करने के लिए दोनों का सम इक्वल आना चाहिए। तो अब आगे देखो, n हो गया 48 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। मीडियन क्लास निकालने के लिए n/2 चाहिए रहता है, तो 48 को डिवाइड किया 2 से, हमको मिला 24। अब देखो 24 किसके जस्ट बाद आ रहा है? 17 और 27 के बीच में आ रहा है ना 24। तो 17 के जस्ट बाद आया, तो 17 के बाद वाली जो क्लास होगी ना वो हमारी मीडियन क्लास होगी। तो यहाँ पे हमारी मीडियन क्लास है 30 45। 17 के जस्ट बाद 24 आ रहा है, 27 से पहले आ रहा है। क्योंकि 17 के जस्ट बाद आ रहा है तो उसके जस्ट नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसी को हम मीडियन क्लास बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मीडियन क्लास 30 to 45। ये आपका पहला पार्ट ख़त्म। फिर सेकंड में लिखा था कि भाई आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कॉलिंग आउट एन इवन नंबर की। इवन नंबर आया, देखो कुल मिला के 75 नंबर्स हैं 1 से लेकर 75 तक। ठीक है, 37 इवन नंबर्स हो सकते हैं 1 से लेकर 75 के बीच में। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1 से लेकर 10 के बीच में 5, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके 70 तक गिनोगे तो आपको मिल जाएंगे 35। फिर एक होगा 72 और एक होगा 74। तो कुल मिला के 36 और 37 फेवरेबल आउटकम्स हो गए। टोटल नंबर 75 दिए हुए हैं, टोटल आउटकम्स 75 हो गए। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमको पता होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर फॉर्मूला होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल आपको 37 है, टोटल आपके पास 75, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 37/75। अब एक लास्ट चीज़, उसने आपको बोला है कि आप पहले तो मीडियन निकालो या तो फिर आप मोड भी निकाल सकते हो। तो हम दोनों ही निकाल लेते हैं। थर्ड का A मीडियन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमने यहाँ पे लिखा है मीडियन इक्वल्स टू L + n/2 - CF/F × H। ये फॉर्मूला याद करना पड़ता है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। n/2 हमको पता है 24 है, पर CF और F किससे निकलता है चलो वो देखते हैं। और H का मतलब क्या होता है वो भी समझाता हूँ। जो मीडियन क्लास होती है ना उसके जस्ट पहले जो क्लास होती है, मतलब ये इसकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाली क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो फॉर्मूला में CF करके पुट करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं F। यही एक बहुत ही बारीक फ़र्क होता है जो समझ में नहीं आता एग्जामिनेशन में। अक्सर CF लोग 27 को मतलब इसको ले लेते हैं, पर नहीं, CF ये होती है और फ्रीक्वेंसी हमारी ये होती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 10 दी हुई है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 17। H का मतलब होता है क्लास साइज। साइज मतलब कि जो हमारी क्लास इंटरवल्स हैं उनमें कितने कितने का डिफरेंस है। देखो ये 15 - 0 15, 30 - 15 15,
45 माइनस 30 15। तो हमारी जो क्लास साइज़ है ना वो लगभग सेम रहती है। जब अलग क्लास साइज़ होती है तो उसमें मीडियन वाले क्वेश्चंस आते नहीं हैं। तो एग्ज़ाम में आपको हमेशा क्लास साइज़ सेम ही मिलेगी और उस क्लास साइज़ को एच बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारी एच हो गई 15। अब यही सब यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, एल का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट, दो लिमिट्स होती हैं एक क्लास में। जो ये वाली होती है इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, जो ये होती है इसको अपर लिमिट बोलते हैं। तो हमको लोअर लिमिट बोली है मीडियन क्लास की, तो लोअर लिमिट मीडियन क्लास की होगी 30, क्योंकि मीडियन क्लास हमारी 30-45 थी। तो अब फॉर्मूले में पुट करते हैं। देखो, एल की जगह पे 30, n/2 पे 24, सी एफ की जगह पे 17, एफ की जगह पर 10 और एच की जगह पर 15। जब फॉर्मूले में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमको आंसर मिलेगा 40.5, जो कि हमारी मीडियन आई। फिर और में था मोड निकालना है। तो मोड के लिए हमको टेबल मैंने फिर से बना लिया इधर। देखो, ये आपकी क्लास मार्क्स थी, ये फ्रीक्वेंसी है। और मोड निकालने के लिए पहले तो, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज है तो हमको फार्मूला लगाना पड़ता है। फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब ये कैसे निकलते हैं, देखो, सबसे पहले निकालनी पड़ती है मॉडल क्लास। जिस भी क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, देखो यहाँ पे 12 आ रही है, ठीक है, सबसे ज़्यादा, उसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास। और हमारी सब चीज़ें इसके हिसाब से ही निकलती है। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम F1 बोलते हैं। 1 के पहले 0 आता है, उसके पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को F0 बोलेंगे। और मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम F2 बोलेंगे, ठीक है। H निकालना पड़ता है, H हमारा 15 ही होगा इधर। और L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो आपकी यहाँ पे मॉडल क्लास क्या है, 45। तो 45 हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो बस सॉल्व करना है। 45 प्लस, देखो 45 प्लस यहाँ पे F1 पुट किया 12, F0 पुट किया 10, 2 इंटू F1 माइनस F0, F2 पुट किया 9 और H की जगह पर 15 पुट किया। इसको सॉल्व करोगे लास्ट में तो आपको मिलेगा 45, यहाँ से मिलेगा +6। तो आखिर में मोड आपका आ जाएगा 51। देयरफॉर मोड ऑफ द गिवन डेटा इज़ 51। तो ये आपका आंसर है। केस स्टडी सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।